नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा रेलखंड को 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन मिली हुई थी। आज से लगभग 1 माह पूर्व इसको चलाने की भी पूरी तैयारियां रेलवे कर चुकी थी और इसको लेकर के झंझारपुर जंक्शन पर लगातार एक 5 कोच वाली ट्रेन लगभग 15 दिन तक खड़ी रही, सिर्फ उद्घाटन के लिए। लेकिन न तो इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ और न ही इस ट्रेन की परिचालन शुरू हुई। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। सबसे पहले आप इस रेलवे बोर्ड का अप्रूवल कॉपी देखिए। इस अप्रूवल कॉपी को देखने के बाद आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के साथ लगातार एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाता हूँ। 7/3/2024 रेलवे बोर्ड के द्वारा इस ट्रेन को 7/3/2024 को अप्रूवल मिला था और उसके बाद आप लोगों को याद होगा 12 मार्च को भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो इस ट्रेन की जो कोच कंपोजिशन है, जो झंझारपुर जंक्शन पर उद्घाटन के लिए खड़ी थी 15 से 20 दिनों तक। उस कोच कंपोजिशन में आपको 4 जनरल क्लास का डब्बा और 1 दिव्यांग कोच का डब्बा, कुल 5 कोच का डब्बा जो झंझारपुर से वाचस्पति नगर के बीच चलना था, वही 5 कोच का डब्बा लगातार 15 से 20 दिनों तक झंझारपुर जंक्शन पर खड़ी रही। और ये उसी ट्रेन की तस्वीर है जिसको झंझारपुर से वाचस्पति नगर के बीच चलना था। इसके बाद इसका हम आपको टाइमिंग बताते हैं। झंझारपुर से सुबह 7 बजे ये खुलती और वाचस्पति नगर सुबह 8 बजे पहुंचती। वापसी में 9 बजे वाचस्पति नगर से खुलकर 10 बजे झंझारपुर पहुंच जाती। तदोपरांत शाम में यही गाड़ी 6 बजे फिर झंझारपुर से खुलती, 7 बजे वाचस्पति नगर जाती और वापसी में 8 बजे वाचस्पति नगर से खुलकर 9 बजे रात्रि को झंझारपुर स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती। पूरी रात खड़ी रहती, फिर अगले सुबह इसका परिचालन किया जाता। यानी एक सुबह शाम आने और जाने के लिए जो रेलवे बोर्ड थी वो तैयारियां की थी, जो ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाए। क्या राजनीति के कारण इस ट्रेन को रोक करके रखा गया या 2025 की तैयारियां चल रही है? क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 वर्षों में इस क्षेत्र के लोग रेलवे को लेकर के एक्टिव रहे हैं और हर एक बातों की जानकारी रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको इस बात का जरूर अनुभव हो गया होगा। जिस ट्रेन को पिछले वर्ष अनुमति मिला था वो ट्रेन इस वर्ष आकर के इलेक्शन के समय पर चली है। तो क्या हम ऐसा माने जो इस वर्ष माननीय सांसद रामप्रीत मंडल इस ट्रेन को जानबूझकर रोकें ताकि अगले वर्ष इसको इलेक्शन में चलाया जाए, या फिर आनन फानन में लौखा तक CRS करवा करके इस ट्रेन को इसलिए रोका गया ताकि ये दिखाया जा सके जो मेरे रीजन काल में झंझारपुर से लौखा तक ट्रेन परिचालन के लिए आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो गया। कोई न कोई मजबूरी तो जरूर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की रही होगी, क्योंकि रेलवे के द्वारा तैयारियां की गई थी। इसीलिए रैक 15 से 20 दिनों तक झंझारपुर जंक्शन पर खड़ा था। इसीलिए रेलवे बोर्ड के द्वारा ट्रेन चलाने के लिए अप्रूवल लेटर तक दिया गया। जब रेलवे ट्रेन चलाने को तैयार थी तो आखिरकार ट्रेन क्यों नहीं चली? इस बार जरूर इस सवाल पर गौर कीजिएगा। झंझारपुर लौखा रेलखंड काफी महत्वपूर्ण रेलखंड है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। वाचस्पति नगर से लौखा तक आनन फानन में CRS किया गया। 50 किलोमीटर की भी गति नहीं थी स्पीड ट्रायल के दौरान। CRS निरीक्षण में आए सुबोमोई मित्रा ने कहा जो इस रेलखंड पर अभी 8 से 10 गाड़ी ब्लास्ट का कार्य बाकी है। ट्रेन स्पीड ट्रायल करना एक रिस्क भरा काम है, इसीलिए 30 से 35 के स्पीड में ट्रेन को सरका करके लौखा से वाचस्पति नगर लाया गया और वहां से झंझारपुर के रास्ते 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। तो क्या ऐसा हम मान लें जो राजनीति के तहत आज झंझारपुर लौखा रेलखंड पर ट्रेन नहीं चल रही है? आप ये सवाल जरूर कीजिएगा। अभी वर्तमान में झंझारपुर लौखा रेलखंड पर वाचस्पति नगर से लौखा के बीच में करीब 8 से 10 गाड़ी ब्लास्ट का कार्य बाकी है, ट्रैक पैकिंग का कार्य बाकी है, जिसमें आज देर शाम को 6वीं जो ब्लास्ट की गाड़ी थी वो लौखा की ओर गई है।
इसके अलावा भी अभी 2 से 3 गाड़ी ब्लास्ट का कार्य अभी बाकी है। इसके बाद ट्रैक पैकिंग का कार्य होगा और लौखा तक ट्रेन कब चलेगी ये अभी कहना किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के अगर जनप्रतिनिधि ही नहीं चाह रहे हैं जो ट्रेन की परिचालन हो, तो न तो रेलवे बोर्ड बता सकता है जो ट्रेन कब चलेगी और न ही कोई एक मेरे जैसे छोटा मोटा यूट्यूबर। तो जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।